हेलो। आज एडवांस मैथ देखेंगे। इससे पहले एडवांस मैथ में जो क्लासेस हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में एडवांस मैथ का जो लाइंस और एंगल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है। एंगल्स में क्या क्या एंगल्स था उसको उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिससे सबसे पहले था एक्यूट एंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसमें थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल था जिसमें थीटा का मान इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। ठीक है। न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद था अधिक कोण के बाद था इसके बाद था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें दो कोण का योग जो हो 90 डिग्री। ठीक है। और उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? 180 डिग्री। 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बाहर वाले कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे ये अगर 85 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये वाला, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल, बाहर वाला जो कोण है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये निकलता है कैसे? 360 डिग्री माइनस 85 डिग्री। समझ में आया? ठीक है। अंदर वाला का मान दे देता है और बाहर वाला निकालना है। तो पूरा जो राउंड है वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें से 85 अगर अंदर वाला कोण को माइनस कर दोगे तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा। ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या था? जिसका जो 360 डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल। ठीक है। ये सब एंगल्स थे। आज पढ़ेंगे पॉलीगॉन, बहुभुज। आज हेडिंग लिखो पॉलीगॉन। पॉलीगन मीन्स बहुभुज। ठीक है। तो बहुभुज किसे कहते हैं? देखो, बहुभुज वो आकृति होती है जो तीन लाइन से मिल करके बनती है। ठीक है। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसे पॉलीगन या बहुभुज कहलाता है। ठीक है। तीन या तीन लाइन से ज़्यादा क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं? पॉलीगन, बहुभुज। समझ में आया? सबसे अगर मैं पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन, तो इसका आंसर होगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन है, सबसे छोटा बहुभुज, वो होता है एक ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है। तो ये है सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन। तो ये समझ में आया पॉलीगन क्या होता है? तीन, मिनिमम तीन होने चाहिए। तीन या तीन से ज़्यादा लाइन वाले क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन। अब देखते हैं पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉलीगन को दो भाग में बांटा गया है। एक है भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
साइड और एक जो है कोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो पॉलीगन को दो भाग में बांटते हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो भुजा के आधार पर भी पॉलीगन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है समबाहु एक होता है समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन दूसरा होता है विषम बहुभुज। इरेगुलर पॉलीगन समझ में आया? ठीक है, तो भुजा के आधार पर दो पॉलीगन होता है, एक होता है समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है विषम बहुभुज यानी इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो पहले इन दोनों को समझते हैं, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। पहला है समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, साइड के आधार पर जो पॉलीगन का डिवीज़न किया गया है, इसमें सबसे पहला है रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज। तो ये समबाहुभुज क्या होता है, देखो, जिसका सभी भुजा तथा कोण बराबर बराबर हो। ठीक है, ऑल एंगल आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, सभी कोण एवं और सभी जो भुजा होती है वो बराबर होता है। ठीक है, ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल। समझ में आया? इसके सभी कोण और सभी भुजा जो होती है वो इक्वल होता है। इसमें जो समबाहुभुज है रेगुलर पॉलीगन, इसमें फिगर कैसा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्वलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज इक्वलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यह एक रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है। एक वर्ग यानी स्क्वायर, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। देखो, रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन मतलब क्या होता है, तीन या तीन से ज़्यादा लाइन वाले क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है जो पॉलीगन वो होता है ट्रायंगल। तो ये तो पॉलीगन है, इसमें 4 साइड है, इसमें 3 साइड है। ठीक है, लेकिन ये कैसा पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसके जो सारे एंगल्स है, जो इक्वलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके सारे एंगल्स और साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्ग का भी सेम, सारे एंगल और साइड इक्वल होता है। तो ये कैसा फिगर है, ये एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का फिगर है। ठीक है, ऐसे इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है। ठीक है, तो ऐसे सम पंचभुज, ठीक है, सम षष्ठभुज 7 लाइनों के भी जो साइड होगा और जिसका एंगल्स इक्वल होगा वो भी रेगुलर पॉलीगन होगा। 8 साइड वाले भी
जो फिगर बनेगा, ठीक है, जिसमें सारे एंगल और साइड इक्वल होगा, वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा एग्जांपल और भी हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन के, ठीक है। इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है और 5 साइड हो सकता है, 6 7 ऐसे करके हो सकते हैं उसमें, लेकिन एंगल्स और साइड इक्वल होंगे, इतना याद रखना रेगुलर पॉलीगन में। दूसरा क्या है? विषम बहुभुज। इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन ये क्या होता है? इसमें जो है सारे एंगल्स और साइड इक्वल नहीं होते, ठीक है, उसे इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसमें सारे कोण और सारे भुजा इक्वल बराबर नहीं होते इरेगुलर पॉलीगन में। इसका एक फिगर कैसा बन सकता है? जैसे अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, मान लो ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री, ठीक है। तो इसके इसके जो एंगल्स है, ठीक है, वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, और इसके साइड भी डिफरेंट है। तो इसके एंगल और साइड दोनों अलग अलग है, तो ये एक कैसा पॉलीगॉन है? इरेगुलर पॉलीगॉन है। ऐसा ये 3 फिगर का है, ठीक है। तो 4 फिगर में जैसे अगर 4 वाले लाइंस का अगर हम पॉलीगन लेते हैं तो उसमें जैसे आयत हो गया, ठीक है। इसमें एंगल्स इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये सब हो गया इरेगुलर पॉलीगन। समझ में आया? और भी हो सकते हैं 5 लाइन के 6 लाइन के जिसमें एंगल्स और साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सारे एंगल्स और साइड जो इक्वल होते हैं वो क्या होता है, ठीक है। जिसके सारे एंगल्स और साइड इक्वल नहीं होते वो कैसा पॉलीगन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है, भुजा के आधार पर। अभी जो पॉलीगन का डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कोण के आधार पर जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, देख लो। एक होता है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा होता है अवतल बहुभुज, यानी कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। पहला है उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा है अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन। उत्तल बहुभुज क्या होता है? इसमें थीटा जो है 180 डिग्री से छोटा हो, थीटा का मान 180 डिग्री से छोटा हो, उसे उत्तल बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है एंगल्स, थीटा यानी एंगल्स, इसमें प्रत्येक एंगल, सभी एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। और अवतल बहुभुज क्या होता है? जिसमें प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। बहुभुज में जिसमें एक भी मान, प्रत्येक एंगल नहीं, अगर एक भी एंगल, ठीक है, एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो होगा अवतल बहुभुज। और
ये क्या है, इसमें सभी एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब वो होगा उत्तल बहुभुज। और अगर इसमें एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो हो जाएगा अवतल बहुभुज। ठीक है, एग्जाम्पल अगर उत्तल बहुभुज को देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या है। देखो यहाँ कोई भी जो इंटरनल एंगल है, ठीक है, वो सब है 180 डिग्री से छोटा। जैसे ये जितने इंटरनल एंगल्स है, इनके जो एंगल्स है ये सारे 180 डिग्री से छोटा है। इनका जो एंगल्स है वो सारे 180 डिग्री से छोटा है। तो ये सारे कैसे फिगर है, ये जितने भी क्लोज्ड फिगर है ये सब उत्तल बहुभुज है। ठीक है, ये सारे से सारे कैसा बहुभुज है, कैसा पॉलीगॉन है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी उत्तल बहुभुज है। क्योंकि इसका जो इंटरनल एंगल है, देखो सब 180 डिग्री से छोटा है, सभी कोण 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। समझ में आए? ये था उत्तल बहुभुज। ठीक है, अवतल बहुभुज क्या होता है, जैसे मान लो कुछ इस तरह से दिया हो, कुछ इस तरह से फिगर दिया है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? ये एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा। तो ये कैसा पॉलीगन होगा, एक कॉनकेव पॉलीगन या अवतल बहुभुज होगा। जब अंदर की तरफ कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, मतलब ये देखो अंदर की तरफ इस तरीक़ा से कुछ धंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ, तो ऐसा कुछ फिगर मिलने से ये अवतल बहुभुज कहेंगे। यहाँ थीटा का मान क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है। समझ में आया? ठीक है, ये सारे क्लोज्ड फिगर में एंगल्स जो है 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए उत्तल बहुभुज। और इस फिगर में देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है 180 डिग्री से बड़ा, तो ये हो गया अवतल बहुभुज। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, तो याद रखने बस। अभी तो ये सब जानकारी उतनी ज़रूरी नहीं है पेपर में, ये सब बातें पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछेगा। अभी जो पॉइंट याद रखना है, ठीक है, पॉलीगन्स का अभी जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ उसको याद रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, कोई भी बहुभुज ऑन द बेसिस ऑफ साइड या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो कोई भी बहुभुज हो तो उनका जो इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल होता है, उनका सम क्या होता है, यानी अंतः कोण का योग। तो याद रखना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, ये कोई भी त्रिभुज रहे, चाहे समबाहु या विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज नहीं, सॉरी, कोई भी पॉलीगन रहे, समबाहुभुज या विषम बहुभुज, तो उसमें जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n क्या है, n है भुजा, नंबर्स ऑफ साइड। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बाह्य कोण का
जो योग होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड इट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है 360 डिग्री। थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर्स ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या। नंबर्स ऑफ जो डायगोनल्स होता है वो होता है n इंटू में 1n-3 अपॉन 2। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। कोई भी बहुभुज हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री। ठीक है, और नंबर्स ऑफ डायगोनल निकालना तो वो होगा n-3 n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी हेडिंग डालो सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस रहेगा ये रेगुलर पॉलीगन ही रहेगा। तो इसमें अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, यानी ईच इंटीरियर एंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योग डिवाइडेड बाई साइड, भुजा। ठीक है, तो सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? अभी हम लोग देखें n इंटू में n इंटू नहीं था, सॉरी, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, ये था चाहे सम बहुभुज हो या विषम बहुभुज, कोई भी पॉलीगन हो, तो उसमें जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है वो होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो सम ऑफ ऑल एंगल ये तो रहेगा, डिवाइड कर देंगे इसको भुजा से यानी n से। n क्या है? नंबर्स ऑफ साइड है। समझ में आया? ठीक है, और प्रत्येक बाहा कोण निकालना हो यानी ईच एक्सटीरियर एंगल, तो वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। और अगर इसी में भुजा की संख्या पूछेगा, ठीक है, भुजा की संख्या कितनी है, तो भुजा की संख्या होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। थ्री 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? समझ में आया? तो अभी पॉलीगन्स का ये डिवीज़न जो तक पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं वो देख लिए। ऑन द बेस, पहला था ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड में दो तरह का पॉलीगन होता है, एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, दूसरा विषमबाहुभुज इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में क्या था? कॉन्वेक्स पॉलीगन उत्तल बहुभुज और कॉनकेव पॉलीगन अवतल बहुभुज। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसमें एंगल जो है सभी एंगल 180 डिग्री से कितना छोटा हो। समझ में आ रहा है? एंगल्स जो है सभी के सभी क्या हो? 180 डिग्री से छोटा, तो वो होगा उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज क्या
क्या किसे कहते हैं? अवतल बहुभुज में जो एंगल होता है, अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो होता है अवतल बहुभुज। ठीक है। समबाहुभुज, विषम बहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? जिसमें सारे एंगल्स और साइड इक्वल हो, समबाहुभुज कहलाता है। और विषम बहुभुज में अगर एक भी एंगल या साइड इक्वल ना हो, ठीक है, कोई भी एंगल इक्वल ना हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो वो होता है विषम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, इतने जो पॉलीगन्स के पॉइंट्स है ये सारे याद कर लेने हैं। ठीक है।